भगवान ने सारी समस्याएं मेरी ही झोली में डाल दी। ऐसा कहते हुए मैं बहुत लोगों से मिला हूँ। किसी को करियर की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, किसी की पारिवारिक समस्याएं हैं, किसी को एंजाइटी है, किसी को पैसे की तकलीफ, किसी का रिश्ता खत्म हो गया, किसी को इस बात की चोट लगी उसको किसी ने भला बुरा बोल दिया, किसी को अकेलेपन की दिक्कत, कोई एग्जाम में फेल हो गया, कोई पास हो गया पर परसेंटेज कम आई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सवाल आज इस वीडियो में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आज मुश्किलों का सामना कर रहे हैं? क्या आप परेशानी में गले तक डूबे हुए हैं? क्या कुछ ऐसी तकलीफें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? तो इस वीडियो में मैं आपको आपकी जिंदगी की तमाम प्रॉब्लम के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसे समझकर आप तमाम मुसीबतों को झेलते हुए अपनी तकदीर पलट दें। जरा सोचें, क्यों कुछ लोग तमाम मुसीबतों के बावजूद चट्टान से मजबूत खड़े रहते हैं जबकि बाकी लोग हार मान लेते हैं? क्यों अरुणिमा सिन्हा अपना एक पैर गंवाने के बावजूद एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाती? क्यों सुधा चंद्रा एक सिंथेटिक पैर होने के बावजूद एक बेहतर डांसर बन जाती है? क्यों कुछ लोग तमाम मुसीबतों के बीच उड़ान भरते हैं जबकि बाकी सभी डूब जाते? आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉब्लम्स। सबसे पहले मेरी एक बात गांठ बांध लें, पुड़िया बनाकर अपने लॉकर में रखें कि प्रॉब्लम पर आपका कॉपीराइट नहीं। हर जिंदा इंसान के पास समस्याएं हैं। प्रॉब्लम साइन है कि आप जिंदा हैं। किसी ने बहुत शानदार कहा है कि मुसीबतें जिंदा लोगों के नसीब में ही होती हैं, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। आपसे पूछता हूं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या आप बेरोजगार हैं? नौकरी नहीं लग रही, इस बात की टेंशन है और आपको लगता है कि नौकरी लगेगी तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? तो जाइए एक बार उन लोगों से मिलाइए जो नौकरी कर रहे हैं। वो अपनी प्रॉब्लम का पिटारा खोल के रख देंगे। उनकी अपनी समस्याएं हैं, उन्हें हर सोमवार काम पर जाना है और मैं आपको बता दूं, लाखों लोग ऐसी ही नौकरी कर रहे हैं जिन्हें वो खुद पसंद नहीं करते और हफ्ते में 5-6 दिन दुख के साथ गुजारते हैं। वे लोग जीने के लिए काम करते हैं, काम करने के लिए नहीं जीते। जिनके पास जॉब नहीं है उनको बता देना चाहता हूं, इस दुनिया में तमाम लोग अपनी ही नौकरी से नफरत करते हैं। विश्वास नहीं हो रहा आपको? चलो सभी नौकरी करने वालों को एक ऑफर देता हूं कि कल सबके बैंक अकाउंट में अगर 1-1 करोड़ रुपए डाल दूं तो आपको क्या लगता है कितने % लोग अगले दिन नौकरी पर जाएंगे? सही समझे, 99% लोगों का मन ही नहीं करेगा उस मालिक की शक्ल देखने का। साथ ही अधिकांश लोग नौकरी खुशी में नहीं मजबूरी में कर रहे हैं। नौकरी करने वालों का सबसे बड़ा क्लेश क्या है जानते हैं? उन सबको लगता है मालिक काम ज्यादा करवाता है, पगार कम देता है। काश मैं इस जगह का मालिक होता तो क्या ठाठ होते, जब मन करता ऑफिस आता, जब मन करता नहीं आता। गलत। उनको अगर लगता है कि जो मालिक है वो खुश होंगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मालिकों की अपनी समस्याएं। हर महीने सबको सैलरी देनी है, चाहे धंधा हो चाहे नहीं। बिजनेस करने के लिए जो लोन लिया है उसकी EMI गोली की स्पीड से हर महीने आ जाती है, वो भी ब्याज के साथ। वो भी भरनी है, चाहे धंधा हो चाहे ना हो। ऑफिस के किराए से लेकर बिजली के बिल तक तमाम फिक्स लायबिलिटीज। ईश्वर का यही कमाल है कि बेरोजगार दिक्कत में है कि नौकरी नहीं है, नौकरी वाले दिक्कत में है कि पसंद की नौकरी नहीं है। जिनके खुद के काम है उनकी अपनी अलग दिक्कतें हैं। तो फिर खुश कौन है? जो रिटायर हो चुके हैं, कोई काम ही नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, सर्दी में मस्त धूप का आनंद ले रहे हैं, पैसे की कमी नहीं, रिटायरमेंट पर ठीक ठाक पैसा मिला है, स्वर्ग सा जीवन तो इन्हीं का है। गलत, बिल्कुल गलत। इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं बताता हूं, सुनो। रिटायरमेंट के बाद सारा दिन क्या करें, सबसे बड़ा चैलेंज यही, वक्त कटे नहीं कटता है। दूसरी दिक्कत, उनको लगता है किसी के पास उनके साथ बैठने का टाइम नहीं है। उनको लगता है अब हम बूढ़े हो गए, अब इग्नोर किया जा रहा है। उन्हें लगता है हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है, इससे अच्छा तो नौकरी में थे। और यही लोग जब नौकरी में थे तो सोचते थे कि रिटायरमेंट के बाद मौज लेंगे, और अब यही लोग रिटायरमेंट के बाद फिर से नौकरी करने लगते हैं। तो अब बताओ किसको समस्या नहीं? तब आप लोग कहेंगे कि सोनू जी, जो बेहद सफल लोग हैं ना, वो मस्त जीवन जीते होंगे, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंबानी और अदानी टाइप लोग फुल मौज लेते होंगे। फिर से गलत। इनफैक्ट सच इससे बिल्कुल उल्टा है। याद रखना, सफलता समस्याओं को खत्म नहीं करती बल्कि नई प्रॉब्लम को जन्म देती है। सफल होने का मेरा थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूं सफल व्यक्ति के पास असफल व्यक्ति से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए नानक कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। मैसेज बड़ा क्लियर है कि कोई भी समस्याओं से मुक्त नहीं। समस्या विहीन जीवन सिर्फ एक वहम है। दोस्तों, समस्याएं हैं और ये हमेशा ही रहेंगी, बस इनका रूप बदलता रहेगा। तो अब सवाल ये है कि इनका सामना कैसे करें। दोस्तों, यहां मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूं, और वो ये
कि हर समस्या की एक निश्चित अवधि होती है। कोई भी समस्या सदा रहने वाली नहीं होती। जैसे हर पर्वत की एक चोटी होती है, हर घाटी का एक निचला बिंदु होता है, जीवन में भी उतार चढ़ाव होते हैं। कोई इंसान हमेशा शिखर पर नहीं होता, ना ही कोई इंसान हमेशा गर्त में रहता है। समस्याओं का अंत होता है और एक दिन वो चली जाती हैं। आप इतिहास उठाकर देख लें, हर प्रॉब्लम का एक लाइफ स्पैन है। कोई प्रॉब्लम परमानेंट नहीं। अगर आपके पास कोई समस्या है तो मेरा विश्वास करना वो गुजर जाएगी। आपकी समस्या हमेशा जिंदा नहीं रहेंगी, लेकिन आप रहेंगे। रात कितनी भी काली हो, सुबह जरूर आती है। तूफान के बाद सूरज जरूर निकलता है। मेरा विश्वास कीजिए, आपका भी तूफान गुजर जाए। यहाँ एक बेहद हैरान करने वाली बात अब आपको बताता हूँ कि हर समस्या में एक बड़ा फायदा भी छुपा होता है। बस आपको वो नजर आना चाहिए, उसे पहचानने का मादा होना चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखो, एक व्यक्ति के लिए जो समस्या है, दूसरे ने उसी से पैसा बना लिया। कैसे? चूहे। हाँ, चूहे तमाम दुनिया के लिए समस्या है। उनकी वजह से कितना नुकसान होता है हम जानते हैं, पर कई कंपनी इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि उन्होंने चूहे पकड़ने की मशीन बनानी शुरू कर दी। उस फैक्ट्री में जहां मशीनें बन रही हैं, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। चूहा मार दवा बनाकर लोग करोड़ों कमा रहे हैं। इसको कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। इसी तरह दोस्त, आपकी समस्या में भी कोई ना कोई संभावना छुपी होगी। बस शांत मन से पहचानना है। एक इंसान की प्रॉब्लम दूसरे को रोजगार देती है। लोग बीमार नहीं पड़ते तो अस्पतालों का धंधा कैसे चलता? सभी लोग अगर नियम कायदे कानून मान लेते तो वकीलों का धंधा कैसे चलता? यानी किसी की समस्या किसी के लिए अवसर पैदा करती। और इन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर प्रॉब्लम आपको बेहतर करने ही आती है। प्रॉब्लम हमें कभी उस रूप में नहीं छोड़ती जिस रूप में उन्होंने हमें पकड़ा। मेरी हर प्रॉब्लम ने साथियों मुझे एक बेहतर इंसान ही बनाया है। मैं हमेशा से कहता हूं कि घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग भरना आपके हाथ में। हो सकता है आप सिचुएशन को कंट्रोल ना कर सकते हो, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई इंसान मुश्किलों को नहीं चुनता, पर वो ये चुन सकता है कि वो उन मुश्किलों पर रिस्पॉन्स कैसे दे। अगर आप प्रॉब्लम पर अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सके तो यकीन मानिए आप काफी हद तक अपनी प्रॉब्लम को भी कंट्रोल कर लेंगे। मेरे एक सेमिनार में किसी ने मुझसे पूछा, सोनू जी अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही ना हो तो क्या करें? तो मैंने जवाब दिया, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व ही ना कर सके तो उसे मैनेज करें। बेहद सफल लोगों में यह गुण देखने को मिलता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती तो उसे अच्छे ढंग से मैनेज कर लेते। जीवन में आई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको बता देता। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी नजदीकी इंसान को आप खो चुके हैं, अगर शराब पीने की समस्या है, नशा नहीं छूट रहा, पैसे की समस्या है, आपको कोई भी समस्या अगर है तो मैं आज आपकी हेल्प कर सकता हूं। ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है अगर आप मुझे अपनी हेल्प करने दें। सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को हल्के में कभी ना लें। बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं सुलझ पाती कि अक्सर लोग उन्हें बहुत हल्के में ले लेते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को साथियों हल्के में कभी ना लें। और यकीन मानिए कि आज आपको जो समस्या है वो आपसे पहले दुनिया में कई लोगों को ऑलरेडी रह चुकी है। आपके साथ कुछ नया नहीं हो रहा। अगर बाकी लोगों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर हर समस्या को सॉल्व करने की ताकत भगवान ने दी है। हमेशा याद रखना कि बिना चाबी के ताले कभी नहीं बनते। अगर कोई ताला बना है तो उसकी चाबी भी होगी, यानी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। दूसरी इससे भी इंपॉर्टेंट बात, दुनिया को अपनी समस्या कभी बड़ा चढ़ाकर मत बताना। कई लोगों की आदत होती है राई का पहाड़ बनाने की। मुझे यहाँ मेरा एक पुराना साथी याद आता है। मैं अगर उससे कहता ना कि आज मेरी एक आंख में दर्द हो रहा है तो जानते हैं वो मुझे क्या कहता? अरे भाई, मेरी तो सुबह से दोनों में ही दर्द हो रहा है। अगर मैं उससे कहता कि मीटिंग में आते वक्त मेरी कार का एक टायर पंचर हो गया है तो जानते हैं वो क्या कहता? अरे भाई, मेरे तो गाड़ी के 2 टायर पंचर। उसको कोई भी प्रॉब्लम में बताता था ना तो वो हमेशा अपनी समस्या मेरी समस्या से बड़ा ही बता देता था। आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जो सदा रोते रहते। साथियों, जीवन में ये गलती भूल कर भी मत करना। प्रॉब्लम अगर बड़ी भी हो तो भी उससे मामूली ही मानकर उसका उपाय कर। अगर बिजनेस बंद भी हो गया हो तो ये दुनिया का अंत नहीं है। नौकरी छूट भी गई हो तो दुनिया खत्म नहीं हुई। लड़की से ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ भाई? 60 करोड़ लड़कियां हैं देश में, कोई और पसंद कर लो, देवदास मत बनो। कुल मिला के बात यह है कि अपनी प्रॉब्लम को अननेसेसरी बड़ा करके मत देखो। चलो एक ऑफर देता हूं आज आपको आपकी प्रॉब्लम को किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम से बदल देता हूं, चलेगा? बुरी तरह से फंस जाओगे बाबू और गाना गाओगे कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप सुनिए, हाथ पर हाथ रखकर कभी मत बैठना कि प्रॉब्लम अपने आप वक्त के साथ सॉल्व हो जाएगी। साथियों, पेशेंस का समय होता है और जगह भी होती है। पेशेंस तभी उचित है जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सारे एफर्ट्स आप कर चुके हैं। बिना एफर्ट किए पेशेंस रखने से प्रॉब्लम और बड़ी होगी। नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी घर चलकर नहीं आएगी, आपको ही एफर्ट करने होंगे, बाहर निकलना होगा, इंटरव्यू देने होंगे। मोदी जी का फोन नहीं आएगा कि बेटा आजा, देश को तुम्हारी बड़ी जरूरत है, सारा काम तुम्हारी वजह से रुका हुआ है। याद रखो, हरकत में बरकत है। जितना हो सके हाथ पैर मारना, और सच में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो किसी से उम्मीद बिल्कुल मत, खुद जिम्मेदारी उठाना और तब तक लगे रहना जब तक प्रॉब्लम का कचूमर ना निकल जाए। समस्याएं अपना समाधान खुद नहीं ढूंढती, हमें ही उनका समाधान ढूंढना होगा। चौथी सीख आपको देता हूं, अपनी प्रॉब्लम के लिए किसी को दोष मत देना। वजन अगर आपका बड़ा है तो ठूस ठूस कर आपने ही खाया है। मेरी सलाह है कि दोष देने से बचना और प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना। दिक्कत क्या है जानते हैं? मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम समय दुनिया को दोष देने में ही निकल जाता है कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से वैसा हो गया। गालिब को याद कर लेना यहाँ पर। हाँ, गालिब कहा करते थे कि ताउम्र गालिब भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। साथियों, टेक full responsibility of everything happened in your life and put all your possible efforts to solve the problem. पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट सलाह, मदद मांग लेना। मदद मांगने में कभी कंजूसी ना करना। कभी कभी हमारी समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है, पर हम इतने परेशान होते हैं कि हमें नजर नहीं आता। तो इस सिचुएशन में अपनी ईगो को साइड में रखना और किसी से हेल्प मांग लेना। लोगों को बताने में हेजिटेट बिल्कुल ना करना कि आपको मदद की जरूरत है। मदद मांगना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। देखो, राम जी ने भी सुग्रीव से मदद मांग ली सीता जी को खोजने के लिए, केवट से मदद मांग ली नदी पार करने के लिए। आपको किस बात की ईगो है? मैं सच बता रहा हूं, किसी से मदद ले लेना और अपनी समस्या से बाहर निकल जा। वीडियो के आखिरी में आपको बता देता हूं कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। उसकी देरी का मतलब ना नहीं होता। अपना ख्याल रखना, दुनिया को आपकी जरूरत है। कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं होती। खुश रहना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय।